सामने। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी जोगेंद्र सोलंकी के समर्थन में अरविंद केजरीवाल पहुंचे, जहां पर जनता का भारी हुजूम देखने को मिला और जनता बढ़ चढ़कर जोगेंद्र सोलंकी के समर्थन में दिखाई दी। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए बीजेपी प्रत्याशी की, तो कहीं ना कहीं ये हुजूम और जनता का समर्थन कुलदीप सोलंकी को एक बड़ा झटका दे सकता है। माला पहना दूं, माला पहना दूं, माला पहना दूं। अरविंद केजरीवाल जी जो कि 10 साल से दिल्ली के अंदर जो काम किए हैं, जो उन्होंने दिल्ली को आगे बढ़ाया है, वो काम कभी बीजेपी ने कभी करे नहीं। और जुमलों की पार्टी है और हमेशा जुमलों की पार्टी रहेगी। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल के अंदर माताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। क्योंकि वो जनता का काम करते हैं, इसलिए वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और मैं भी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हमेशा मैं आप लोगों के बीच में रह के आप लोगों का काम करूंगा। और जो बीजेपी पार्टी है, आपको पता ही है, जैसे कि और रेवड़ी बीजेपी कहती है कि वो रेवड़ियां बांध रहे हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन वो रेवड़ियां नहीं, अरविंद केजरीवाल जी काम करके दिखा रहे हैं। और बीजेपी अब फिर अरविंद केजरीवाल जी के जो काम किए उन्हीं के ऊपर वो भी 300 यूनिट बिजली फ्री लेकर आ रही है। भाई पहले अपने 22 स्टेटों में अपना काम करके आओ। दिल्ली के अंदर दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं और काम करेंगे। और आगे दिल्ली के अंदर जो भी काम होंगे वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी के अलावा कोई और पार्टी कर नहीं सकती। क्योंकि आप लोगों ने देखा है पिछले 10 साल के अंदर कभी पानी नहीं आता था, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर पानी ला के दिया और पार्लियामेंट विधानसभा के अंदर पानी ला के दिया। ये सब माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने ही किया है। और मैं आप लोगों को कहता हूं, अपील करता हूं, आने वाले 5 तारीख को अपने भाई और अपने बेटे को 3 नंबर का बटन दबा के भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता की जय। रास्ता दिखाने का काम किया है। पालम दिल्ली देहात का सबसे पुराना गांव होने के नाते पालम ने हमेशा से रास्ता दिखाया और आज बड़ी खुशी हो रही है हम सबके बीच में खड़े परिवार के सब लोग हम इकट्ठे हुए हैं। आज बड़ी खुशी का दिन है कि आपके भाई जोगेंद्र सोलंकी जी के लिए, अरविंद केजरीवाल जी को सुनने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, हम पालम में रहते हैं। पालम का इतिहास तो पुराना है ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का 10 साल का इतिहास है, वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ इतिहास है आज को। और कौन सी आने वाली है? अच्छा, आम आदमी पार्टी को सब सपोर्ट करते हैं ना? पक्का? तो एक बार आम आदमी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। कौन है एवरीवन? तो मैं यहाँ पर आई जोगेंद्र सोलंकी जी के समर्थन में, तो आई रियली वांट आप सभी उनको वोट दें। और इतना मैं कह के जाना हूँ, इनको मतदान देना, जिताना, और आपके अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आपका विकास होगा। और आप हम पर भी विश्वास कीजिएगा। हमने पहले भी एमएलए रहा 3 बार में यहाँ का, शाहनगर का, तो आपका जो काम किया आपने देखा होगा। मैं काम की चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन ये विश्वास दिलाता हूँ जो आपके काम को आगे बढ़ाने में जोगिंदर जी का मदद करूँगा। और आज बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था। आज हमारे अरविंद केजरीवाल जी आए थे, केजरीवाल जी ने आए और पूरी जनसभा और पूरे पालम विधानसभा यहाँ पे आई है, पूरी पालम विधानसभा का जन सैलाब आया है। और जोगेंद्र सोलंकी जी यहाँ पे पालम विधानसभा से कम 50,000 वोटों से जीत के आएंगे। जी देखो, आज ये अपार भीड़ है। लग रहा है कि मेरे को यह ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। आज अरविंद केजरीवाल जी आए हैं। पालम में कभी भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं जुट पाई है। और केजरीवाल जी कई चीज़ के अनाउंसमेंट करके हैं, कहा पानी, सीवर, इस पर बहुत अच्छा काम होने वाला है। जो भी मोहल्ला क्लिनिक है, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो मोहल्ला क्लिनिक को बंद करेंगे वो।
तो मैं हर वार्ड के अंदर 3-3 मोहल्ला क्लिनिक और एक्स्ट्रा लगाऊंगा। तो आने वाले 5 तारीख को भाई जोगेंद्र सोलंकी को झाड़ू के बटन हाथ दबाएं और उनको विजयी बनाएं। जनता ने बहुत बराबर है, जोगिंदर भाई के लिए बड़ा प्यार है और उत्साह है। जोगिंदर भाई को जिता के लेके आएंगे, पूरे बहुमत से जमा तक लेके आएंगे। काम कर रखे ना पहले भी, वो हारने का कोई सवाल ही नहीं है। जोगिंदर सोलंकी बहुत ज्यादा वोटों से जीतेगी, बहुत ज्यादा वोट से भाई साहब। पार्टी जीतेगी सर, जीतेगी खुला जीतेगी। अरविंद केजरीवाल है जो भारी वोटों से जीतेंगे और जो कहते हैं वो करते भी हैं। मेरा कोई विरोधी है ही नहीं सामने। पालम विधानसभा में एक ही नारा है, इस बार जोगिंदर भाई और जोगिंदर बेटा आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। मैं काफी पहले से आप लोगों को बोल चुका हूँ, एक तरफा पालम विधानसभा बहुत भारी मतों से जीत रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है, एक भिखारी भी टैक्स देता है। जब एक भिखारी बाजार से माचिस खरीद के लाता है, उस पे जीएसटी देता है। आप जब बाजार से दूध खरीदते हो, पनीर खरीदते हो, खाने पीने की चीजें खरीदते हो, कॉपी खरीदते हो, पेन खरीदते हो, किताब खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो बाजार से, उसके ऊपर टैक्स लगता है। सरकारी पैसा कहां से आता है? ये आप टैक्स देते हो, उसी से सरकारी पैसा आता है। ये सरकारी पैसा केजरीवाल सरकार आपके ऊपर खर्च करती है। मेरे पास जितना सरकारी पैसा आता है, एक एक नया पैसा आपकी बस फ्री कर देता हूँ, आपके स्कूल बनवा देता हूँ, आपके अस्पताल बनवा देता हूँ, आपकी पानी की लाइन डलवा देता हूँ, आपकी मेट्रो लाइन डलवा देता हूँ, आपके सीवर की पाइपलाइन डलवा देता हूँ, आपकी पूरी दिल्ली के अंदर सुविधाएं बना देता हूँ। जो आप टैक्स का पैसा मेरे को देते हो, जो टैक्स का पैसा बीजेपी के पास जाता है, वो क्या करते हैं? वो ये सारा पैसा, इनके 400-500 अरबपति दोस्त हैं, उनको कर्जा देते हैं और 4-5 साल में वो कर्जा माफ कर देते हैं। सारा पैसा ये 400 लोगों के ऊपर उड़ा रहे हैं बीजेपी वाले। सारा पैसा, अभी 3 दिन पहले खबर आई थी, एक दोस्त है इनका अरबपति, उसने 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया केंद्र सरकार से, उसके 46,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। 47,000 का कर्जा लिया, 47,000 करोड़, उसके 46,000 करोड़ माफ कर दिए इन्होंने। मैं जब अपनी महिलाओं को बस की यात्रा फ्री करता हूँ, मैं बस 400 करोड़ रुपए खर्च करता हूँ और ये मेरे को इतनी गालियां देते हैं, केजरीवाल पैसे खराब कर रहा है, केजरीवाल पैसे खराब कर रहा है। इनका एक और दोस्त है, उसके ऊपर 6,500 करोड़ का कर्जा था, उसके 5,000 करोड़ माफ कर दिए। 5,000 करोड़। मैं पूरी दिल्ली में लोगों का फ्री में इलाज 5,000 करोड़ में कराता हूँ, ये मेरे को गाली देते हैं। इन्होंने 5 साल में, बीजेपी वालों ने 10 लाख करोड़ रुपए अपने दोस्तों में बांट दिए। 10 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े 400 अरबपति दोस्तों में बांट दिए। तो एक चीज समझ लेंगे, आम आदमी पार्टी है जो आपकी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी है जो आम आदमी की पार्टी है, जो मिडिल क्लास की पार्टी है, जो गरीब आदमी की पार्टी है। बीजेपी धन्ना सेठों की पार्टी है, बीजेपी अरबपतियों की पार्टी है, बीजेपी अमीर लोगों की पार्टी है, उसका आपसे कोई लेना नहीं। अब ये दिल्ली की, इनका एक ही मकसद है, दिल्ली की सारी सुविधाओं को बंद करके दिल्ली का भी सरकारी खजाना ये अपने अरबपति दोस्तों पे लुटाना चाहते हैं। होना चाहिए, होना चाहिए। दिल्ली का सरकारी खजाना आपके ऊपर खर्च होना चाहिए कि इनके दोस्तों के ऊपर खर्च होना चाहिए? जनता पे खर्च होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता पे खर्च होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जितने झुग्गी वाले हैं उनको भी मैं सतर्क करना चाहता हूँ, गलती से भी बीजेपी को वोट मत दे देना। इन्होंने पूरा षड्यंत्र रच रखा है। 1 साल में दिल्ली में सारी झुग्गियां तोड़
गंदा काम किया इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने। दिल्ली में हरियाणा से यमुना के जरिए पानी आता है। हम जो पानी पीते हैं दिल्ली का अपना पानी नहीं है, यमुना से हरियाणा के जरिए पानी आता है और गंगा का पानी उत्तर प्रदेश से आता है। इसी पानी को हम पूरी दिल्ली में लोगों को साफ करके बांटते हैं। आज इन्होंने हरियाणा से आने वाले पानी में हरियाणा सरकार ने जहर मिला के भेजा है दिल्ली के अंदर। पानी में जहर मिला दिया हरियाणा सरकार ने। ये तो हमने पकड़ लिया, पानी को अंदर नहीं आने दिया दिल्ली में। जल बोर्ड के अधिकारियों ने वही टेस्ट, उनको शक हुआ कि जो हरियाणा से पानी आ रहा है उसमें कुछ गड़बड़ है। हमने टेस्ट किया, पता चला उन्होंने जहर। अब दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हैं। क्यों करा? उनको ये लगा कि अगर दिल्ली में कई लोग मर गए तो केजरीवाल के ऊपर सारा ब्लेम जाएगा, केजरीवाल के ऊपर सबके। मेरे को बदनाम करने के लिए, वोट लेने के लिए आप दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हो, इतने गिर जाओगे। ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं है, गलत है। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए।